कोई भी बच्चा अपने माता पिता के कदमों में चलने लगता है, उनके जैसा बनने लगता है तो उसे आदर्श कहते हैं और सभी की प्रशंसाएं और तारीफ उन माता पिताओं की ओर जाती हैं और बच्चे की सराहना तो करते ही हैं। लेकिन वही बच्चा अगर गलत भी करता है तो उसकी परवरिश के ऊपर प्रश्न उठते हैं। उनके सामने जो आदर्श रखे गए हैं, उदाहरण रखे गए हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठने लगते हैं, उंगलियां उठने लगते हैं। कभी ऐसा हो सकता है माता पिता बहुत अच्छी चाल चलन चलते हैं लेकिन बच्चे उसकी विपरीत चलने लगते हैं। हो सकता है वे अपने दादा दादी के, नाना नानी के या फिर उनके ऊपर किसी और पुरखाओं की चाल चलन चलते होंगे जो उनके माता पिता के विपरीत में है, उनके विरुद्ध में है। जिस किसी में भी अच्छी नींव डलती है वह अच्छे संस्कारों को सीखता है और जिसमें गलत नींव पड़ती है वह गलत राहों पर चलने लगता है। हमारी धनराजों के ग्रंथ में चल रही है जहाँ पर हमने राजा हिजकिय्याह को देखा है और उनके अंत किस प्रकार से होते हैं उसे भी गौर किया है। उनके स्थान पर उनके जब संतान राजगद्दी पर आते हैं तो किस प्रकार से चलते हैं, क्या अपने पिता के अनुसार चलते हैं या फिर उनके पुरखाओं के अनुसार चलते हैं, क्या वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है या बुरा है। लेकिन वहां पर जाने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने आप से प्रश्न करते हुए कि मैं किसे आदर्श मानकर चलता हूँ, मैं किसे उदाहरण के रूप में लेकर चलता हूँ, किन के पच्चनों पर मेरी जीवन चल रही है, क्या वो सही दिशा में लेकर जा रही है या फिर गलत है। अपने आप को परखेंगे और परमेश्वर की सहायता के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आभार मन के साथ में इस नए दिन के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हम सबको देवा समय प्रभु जी अद्भुत सौभाग्य है जिसे परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु जी मिला वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाते रहिए। और पिता, हमारे सारे परिजनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु जी पूरी कर दीजिए, उनकी सारी तकलीफों को, बीमारों को, रोगों को, उनकी सारी पीड़ाओं को प्रभु जी, समस्याओं को उनसे दूर करते प्रभु निस्पंदन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य प्रभु जी ने भरते रहिए, अपनी आशीष मन हाथ प्रभु जी हमेशा उनके ऊपर रखिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक में और अगुवाई में प्रभु जी हम सबों को चलाते प्रभु जी आपके स्वर्ग की महिमा की ओर आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा का और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबको मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी धनराजों की दूसरे गंदे के स्वाध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा आहब की नाई बाल की वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के कुलगण को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुलगणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ शुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्ध करने वालों से व्यवहार करता। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता था। और अशेरा की जो मूर्त उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे तेरी सब आज्ञाओं और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकल मारे फिरे, परंतु उन्होंने ना माना। वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों की भी बढ़कर बुराई की जो यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपना दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनुष्य ने जो घृणित काम किए और जितनी बुराई एमोरियों ने और जो उससे पहले भी थे उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं इस्राएल और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वो बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जब आपने की डोरी मैंने शोमरों पर डाली है और जो साहुल मैंने आपके घराने पर लटकाया है
वही यरूशलेम पर डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निजमा के बच्चों को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह कि जब से उनका पुरखा उससे निकले थे तब से वे आज के दिन तक वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रीस दिलाते आ रहे हैं। मनुष्य ने तो न केवल काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष को खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनुष्य के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और इसे उसकी भवन की बारी जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। जब आमोन राज करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज करता रहा। और इसकी माता का नाम मशलेम था जो यदवासी हारून की बेटी थी। और उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता था और उन्हें दंडवत करता था। और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और आमोन के कर्मचारी ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए वो सब यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। उसे भी उज्जर की बारी में उसके निज कब्र में मिट्टी दी गई है और उसका पुत्र योशिया उसके स्थान पर राज करने लगा। राजाओं को दूसरा ग्रंथ किस अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम राजा मनुष्य को देखते हैं और इसके बाद उनका पुत्र आमोन को देखते हैं और अंत में उनका पुत्र योशिया को देखते हैं। मनुष्य वो काम किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने वो सारी मूर्तों को फिर से बनाया, वेदियों को फिर से बनाया। इतना ही नहीं, उसने वेदियां परमेश्वर के मंदिर में बनाई हैं। परमेश्वर दृष्टि में जो बुरा है, जो घृणा है, वो सब काम उसने किया है। आशेरों को फिर से उसने खड़ा किया है, बाल की वेदियों को बनाया है। अपने पुरखा आहब ने जिस प्रकार की घिनौने काम किए हैं वैसे काम मनुष्य ने भी किया है। उसने यहाँ तक किया कि अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। उसके बारे में लिखा, उसने न केवल काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनुष्य की शुरुआत की जीवन बुरी है, बीच की जीवन भी बुरी है और अंत की जीवन तो उससे भी बुरी है। उसके बारे में लिखने के लिए एक भी शब्द अच्छा नहीं था। उसके स्थान पर उसका बेटा आमोन राज करने लगा और आमोन ने भी वैसे ही किया जिस तरह से उसका पिता किया करता था और सभी लोगों से पाप कराता था। लोगों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मार डाला और इसके बाद लोगों ने उसका बेटा योशिया को उसके स्थान पर राजा नियुक्त किया। लेकिन जितने लोगों ने द्रोह की गोष्ठी करके आमोन को मार डाला उन सारे कर्मचारियों को लोगों ने मार दिया था। 2 राजाओं की जीवन हमने देखा है। बेटा अपने पिता की तरह चलता है और वो बेटा अपने पिता की तरह न चलते हुए अपने पुरखाओं की तरह चलने लगता है। जो काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे वो सारे काम करता है। वचन सुन रहे परिजनों, हमारे सामने परवरिश है, आदर्श है, उदाहरण भी है और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन है। हम किससे लेकर चलते हैं? हम जो कुछ भी बनते हैं अपने लिए बनते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अच्छे बनेंगे तो हमारे लिए हैं, बुरे बनेंगे तो हमारे लिए हैं। लेकिन इतिहास जब हमें स्मरण करेगी तो किन बातों के साथ स्मरण करेगी? अच्छी बातें या फिर बुरी बातें? इन प्रश्नों का उत्तर हम अपने आप को देने के लिए कोशिश करेंगे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ में फिर से एक बार इन शब्दों के लिए आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हम अपने आप को सचेत कर पाए, सतर्क रख पाए और जागरूक होकर सही राह पर चलने के लिए आत्मा का अभिषेक और प्रभु जी आपकी वचनों का अगुवाई हमेशा हमारे साथ में रखिए। आपके स्वर्गीय दूतों को सुरक्षा का प्रभु हमारे चारों ओर रखिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आग भरा के विलंब होगी कल सुबह मिलने के लिए सौभाग्य प्रदान करें। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छाई और बुराई आपके सामने है, जीवन और मरण भी आपके सामने है। चुनाव आपका है, चयन आपका है। आप किसे पसंद करते हैं, किसका चयन करते हैं, ये कल आपका भविष्य को बनाएगा। अपने आप को सिद्ध करें। परमेश्वर की राह पर चलने के लिए आत्मा का अगुवाई हमेशा आपके ऊपर हो। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।